नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, जैसा कि मैंने कल लाइव का प्रयास किया था, लाइव नहीं हो पाए थे, राजस्थान का एकीकरण आपको लाइव पढ़ाना था, लेकिन मेरे हर प्रयास जो थे वो नाकाम रहे। वे मेरी कोशिश जो थी वो सफल नहीं हो पाई, जिसके कारण आज इसको रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। हालांकि मेरा मानना ये है कि आप संघर्ष करते रहो और जीत अक्सर उसी की होती है जो जिंदगी से लड़ता रहता है। चाहे आप कंपटीशन लाइन के एग्जाम की बात कर लो, चाहे आप किसी भी बिजनेस की बात कर लो, कोई भी काम की बात कर लो, जीत तभी होती है जब आप लगातार प्रयास करते रहते हो। क्योंकि मुझे दिव्यकृति सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि अच्छे और बुरे वक्त में एक समानता होती है, और समानता ये होती है कि बस थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद में सब कुछ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन हमें लगातार क्या करना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। एक ना एक दिन हमारी जीत जो है वो श्योर है, हमारी जीत जरूर होगी। तो इसी कड़ी में राजस्थान इतिहास से संबंधित अपना जो टॉपिक था वो आज हमें पढ़ना था, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो है ये हमारा टॉपिक है आज का। देखो, राजस्थान का एकीकरण जो है इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूं ट्रिक से जरूर पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। विस्तार भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अकेला ये नहीं है कि भाई हाँ ट्रिक उठान मैं बता दियो, भाई पहलो चरण है, दूसरो चरण है, तीसरो चरण है, आचरणा नाम हो गया, अंग में उप प्रधानमंत्री हो गया और राज प्रमुख हो गया। इं ट्रिक को काम को चलानो। ट्रिक का हम जरूर प्रयोग करेंगे, जहां जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके एक एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। और लगातार आप सभी की डिमांड की वजह से मैंने राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है ये यूट्यूब पे लेकर आया हूं। देखो, राजस्थान का एकीकरण पढ़े तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि राजस्थान का जो एकीकरण है, इस एकीकरण के समय हमारे राजस्थान के अंदर रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक यहाँ पर क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। साहब, ये तो बात अपने राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि पहले हमें भारत का पता होना चाहिए कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, यानी कि जब भारत का एकीकरण हुआ था, तो एकीकरण के समय भारत में कुल एकीकरण के समय कुल 565 रियासतें थी। एकीकरण के समय भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में 565 रियासतें थी। 565 क्या थी? रियासतें थी। जब भारत का एकीकरण हुआ था उस समय भारत के अंदर रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। ये जो 565 रियासतें हैं, इनमें सबसे बड़ी कौन सी थी? इनमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत भारत में हैदराबाद थी। हैदराबाद। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो सबसे जो छोटी रियासत है ये बिलवारी, छोटी बिलवारी थी। और बिलवारी कहां पर है? बिलवारी है एमपी में। जब भारत का एकीकरण हुआ था तो उस समय टोटल 565 रियासतें थी, और इन 565 रियासतों में से जो सबसे बड़ी रियासत है वो तो है हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत जो है वो कौन सी है? बिलवारी एमपी है। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना कि जब भारत का एकीकरण हुआ था, रियासतें 565 जरूर है, लेकिन रियासतों का विलय कितनी रियासतों का होता है? एकीकरण में विलय कितनी रियासतों का हुआ था? तो ये 562 थी। कितनी थी? 562 थी। कहने का मतलब है कि 3 ऐसी रियासतें जिन्होंने एकीकरण में भाग लेने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अगर मैं नाम लूं तो एक तो हो जाएगा जूनागढ़, एक ऐसी रियासत जिसका नाम था हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक कश्मीर। ये 3 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने एकीकरण में विलय होने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अक्सर मुझे याद आता है कि जब अंग्रेजों के साथ में मिलने की बात आती है, और अंग्रेजों के साथ में मिलने की बात आती है, संधि करने की बात आती है, तो सबसे पहली रियासत हमारे सामने अगर कोई आती है तो वो हैदराबाद आती है। और हैदराबाद के निजाम वो पहला आदमी था जिसने अंग्रेजों के साथ में जो सहायक संधि की थी, या सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे।
लेकिन जब अपने देश के अंदर मिलने की बारी आती है उस समय हैदराबाद सबसे पहली वो रियासत थी जो पांव पीछे कर लेती है कि भाई हम एकीकरण के अंदर विलय हमारा नहीं होगा। देखिएगा, आपको याद रखना है कि 5 जुलाई 1947 की बात थी। 5 जुलाई 1947 की बात थी और 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद में किसकी स्थापना होती है? रियासती सचिवालय की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? रियासती सचिवालय की स्थापना होती है। रियासती सचिवालय की स्थापना होती है। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद में रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी। रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी और इसके जो मंत्री या अध्यक्ष जो थे वो किसको बनाया गया था? वीपी मेनन को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीपी मेनन जो थे इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया था रियासती सचिवालय का। और ये जो रियासती सचिवालय की जो स्थापना होती है इसके अंदर कई सारी शर्तें रखी जाती हैं और इसके अंदर शर्त क्या रखी जाती है? इसमें शर्त ये रखी जाती है कि वे रियासतें जिनकी आय 1 करोड़, जिनकी आय कितनी हो? आय हो 1 करोड़ तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, तथा जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जनसंख्या 10 लाख से क्या हो? अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो, कि वे रियासतें जिनकी आय तो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। वे अपना क्या कर सकती है? तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है, स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती है। मैंने कहा कि राजस्थान के अंदर एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी और 19 में से अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने वाली ऐसी 4 रियासतें थी। और 4 कौन कौन सी? तो एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक उदयपुर। बीकानेर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये 4 ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकती थी, क्योंकि इन्हीं रियासतों के अंदर इनकी आय जो थी वो 1 करोड़ रुपए थी और साथ में इनकी जनसंख्या जो थी वो 10 लाख से क्या थी? अधिक थी। तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो था वो बना सकती थी, अन्य कोई रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सकती थी। मैंने कहा कि एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। अगर मैं आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछूं कि भाई एकीकरण के समय 19 रियासतें थी तो आप ये बताओ कि सहायक संधियों के समय कितनी थी? सहायक संधियों के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? रियासतों की संख्या सहायक संधियों के समय कितनी थी? और 1857 की क्रांति के समय कितनी संख्या थी रियासतों की? 1857 की क्रांति के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? ये आप दोनों कमेंट करके बताना, लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना आपकी दोनों रियासतें जो है यानी कि सहायक संधियों के समय रियासतों की संख्या कितनी थी और क्रांति के समय कितनी थी। मैंने कहा कि राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो रियासती सचिवालय की स्थापना होती है उसके बाद में ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी कि जब समाप्त हो गई थी तो स्वतंत्रता अधिनियम भाग संख्या 8 के तहत हमें बात करना है। भी जब ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होती है उसके बाद में स्वतंत्रता अधिनियम भाग संख्या 8 के तहत स्वतंत्रता अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम भाग संख्या 8 के तहत भाग संख्या 8 के तहत अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 थी। और राजस्थान में ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3। ठिकानों की संख्या 3 थी और एक यहाँ पर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था।
ये केंद्र शासित प्रदेश था कि जब भाग संख्या 8 के तहत रियासतों की संख्या 19 होगी, ठिकाने 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1 था। अब आपको एक एक करके उन रियासतों के नाम जो है ये याद होने चाहिए। मैं उनके नाम लिखता हूं। सबसे पहले अपने जैसे एकीकरण के चरणों में विलय करवाएंगे रियासतों का, उसी आधार पे अपने जो है वो नाम लिखते हैं रियासतों के। जैसे मैं नाम लिखता हूं सबसे पहले अलवर, 1 नंबर पे अलवर, और अलवर के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में मैं नाम लिखता हूं करौली का, करौली का, और करौली के बाद में मैं नाम लिखता हूं धौलपुर का। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 5 नंबर पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का नाम लिखता हूं। अपने जो ट्रिक काम करते हैं ना, ABCD बाबू झाड़ू की को परसट, उसी आधार पे लिख रहा हूं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर, और उसके बाद में किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और उसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, फिर आ गया जयपुर, फिर आ गया बीकानेर, बीकानेर, और लास्ट आ गया अपना सिरोही। एक और बच गई नहीं, एक 19वीं बच गई, तो थे किस चरण में मिला होगा, दूसरा आ गया, तीसरा चरण में मिला होगा। तो दूसरा चरण थारो 88 खत्म हो गयो, तो 8 थे उदयपुर लिख लो, 8 लिख लो उदयपुर, फिर आपने 19 पूरी हो जिसी संख्या सही कर लियो। 8 लिख लो, टोंक के बाद में उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर के बाद तीसरे चरण में उदयपुर मिला, फिर चौथे चरण में जे बी, और 5वें चरण यानी कि 5वां खाली है, और 6ठे के अंदर आदि सिरोही, 7वें के अंदर कंप्लीट है सिरोही आदिसी। अब सबसे पहले आपके सामने ये सर्किल है कि कौन कौन सी रियासतें हैं। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़ और कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सिरोही। अब आपको इनका राजा जो है ये याद रखना है, और राजा को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक जो है ये याद रखनी होगी। और ट्रिक कौन सी याद रखोगे, तो मैं आपको एक ट्रिक लिख के देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। तेज बड़ा है गणेश, तेज बड़ा है गणेश, सभी रियासतों के राजा आ जाएंगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तेज बड़ा है गणेश, ऊंची बात करके, ऊंची बात करके, ऊंची बात करके हरिलाल सहित, हरिलाल सहित बम्बी शु उभरकर, बम्बी शु उभरकर, उभरकर महनसो बढ़ावे, महनसो बढ़ावे। तेज बड़ा है गणेश, ऊंची बात करके बम्बी शु उभरकर महनसो बढ़ाव है। तेज बड़ा है गणेश, ऊंची बात करके हरिलाल सहित बम्बी उभरकर वहनसो बढ़ाव है। तो इससे आप राजाओं के नाम कैसे याद रखोगे, जैसे सबसे पहले अलवर है आपके सामने, तो अलवर का हो जाएगा जैसे तेज से तेज सिंह, अलवर का हो गया तेज सिंह। तेज बड़ा तो बरगेंद्र सिंह, बरगेंद्र सिंह है। तेज बड़ा है गणेश तो गणेश पाल सिंह है, गणेश पाल सिंह है। देखो करौली के जितने भी राजा आएंगे ना उनके नाम के आगे पाल शब्द लगता है। तेज बड़ा है गणेश, ऊंची तो उदयभान सिंह,
उदयबान सिंह। बांसवाड़ा का हो जाएगा चंद्रवीर सिंह। ऊंची बात बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। ऊंची बात करके हरिलाल सहित तो हरिश्चंद्र बहादुर। हरिश्चंद्र बहादुर। हरिलाल तो लाल से हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर का हो जाएगा महारावल लक्ष्मण सिंह। हीरालाल सहित तो हो जाएगा सुमेर सिंह। और बम्बी सिंह उबरकर तो कोटा का हो जाएगा भीम सिंह। बम्बी अंबिका प्रसाद। बम्बी सिंह तो हो गया सुदर्शन सिंह। और उभर तो ऊ से हो गया अजीजू दोल्ला। अजीजू दोल्ला खां। उबर तो बै से हो जाएगा भोपाल सिंह। उदयपुर का राजा था भोपाल सिंह। रै से हो जाएगा रघुनाथ सिंह। महन तो जोधपुर का मां से हो जाएगा मान सिंह। जोधपुर का मान सिंह हो जाएगा। एकीकरण के समय जोधपुर का हो जाएगा एकीकरण के समय हनुमत सिंह है। और जयपुर का हो जाएगा मान सिंह है। ये आप इस ट्रिक के हिसाब से महान में ये जयपुर पहले लिख देना और जोधपुर बाद में लिख देना, फिर महान हो जाएगा। तो मां से मान सिंह और है से हनुमत सिंह हो जाएगा। और बीकानेर का हो जाएगा महनसो तो शार्दुल सिंह। महनसो बडावे तो अभय सिंह। ये हो जाएगा आपका सिरोही का राजा। सिरोही का राजा कौन सा है? अभय सिंह है। इस ट्रिक से आप आराम से याद रख सकते हो कि तेज बड़ा है गणेश, ऊंची बात करके हीरालाल सहित बम्बी सिंह उबरकर महनसो बढ़ावे। उसके बाद में आपको सबसे पहले ABCD लिखना है। ABCD। फिर लिखना है बाबू जाड़ू किको परसाटो। फिर लिखना है उदयपुर। फिर लिखना है JB। जयपुर पहले लिख देना, जोधपुर बाद में लिख देना। और लास्ट में क्या लिखना है आपको? सिरोही लिखना है। उसके बाद में सबसे पहले तेज से हो जाएगा तेज सिंह, और बै से हो जाएगा आपका ब्रगेंद्र सिंह। फिर गणेश से हो जाएगा गणेश पाल सिंह, और उ से उदयबान सिंह, और च से चंद्रवीर सिंह, और बात से बहादुर सिंह, और उसके बाद में हरि से हो जाएगा हरिश्चंद्र बहादुर, और लाल से महारावल लक्ष्मण सिंह, और सहित तो सुमेर सिंह, और बम्बी तो भीम सिंह, और अंबी में अंबिका प्रसाद, सुदर्शन सिंह, ऐसे हो जाए। ऊ से हो जाएगा अजीजू दोला, और अजीजू दोला के बाद में हो जाएगा बै से भोपाल सिंह, फिर रै से रघुनाथ सिंह, फिर हनुमत सिंह, मान सिंह, शार्दुल सिंह और अभय सिंह। ये आपके 19 क्या थी एकीकरण के समय? रियासतें थी। 19 एकीकरण में रियासतें थी, और एकीकरण के अंदर ठिकाने कितने थे? ठिकाने 3 थे। ठिकाने कितने थे? ठिकाने 3 थे। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एकीकरण के अंदर जो 3 ठिकाने थे ये थे नकुल, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये 3 यहां पर क्या थे? ठिकाने थे। एक तो नीमराणा था, एक कुशलगढ़ था, और एक कौन सा था? लावा। और नीमराणा का हरेंद्र सिंह, नीमराणा का राजा था हरेंद्र सिंह, कुशलगढ़ का था राजेंद्र सिंह, और लावा का था प्रदीप सिंह है। सबसे पहले नीमराणा कहां पर है? अलवर के अंदर है। कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा, जयपुर वर्तमान में। तो लावा जो है वर्तमान में कहां पर है? टोंक में। पहले कहां पर था? जयपुर में था। और एक यहां पर केंद्र शासित प्रदेश था, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा है। अजमेर मेरवाड़ा ये यहाँ पर क्या था? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। हमारे जो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश आ गया है। उसके बाद में देखो ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होती है, उससे पहले अपने कुछ राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने संघ बनाने का प्रयास किया था। जैसे राजस्थान यूनियन हो गया, राजपूताना संघ हो गया, हाड़ौती संघ हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बनाने का प्रयास किया था, संघ बनाने का प्रयास किया था। हालांकि ये असफल रहते हैं, लेकिन हम सभी की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अपना राजस्थान यूनियन। 1 नंबर पे जो प्रयास किए गए हैं, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास, राजस्थान यूनियन। देखो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो अपने जो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ महाराणा जिनका नाम था भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा जिनका नाम था भोपाल सिंह। सब मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जो थे, इन्होंने राजस्थान, मालवा और गुजरात, राजस्थान, मालवा और गुजरात, इन तीनों को मिलाकर एक नया संघ बनाने का प्रयास किया था, जिसको हम कहते हैं राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन, यूनियन बनाने का इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था कि मैं राजस्थान, मालवा और गुजरात को मिलाकर क्या बनाऊंगा, राजस्थान यूनियन बनाऊंगा। इसके लिए 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक सभा का आयोजन होता है। 25 या कई जगह मिलता है 26 जून। 25-26 जून 1946 को उदयपुर में एक सभा बुलाई थी। उदयपुर में किसका आयोजन किया था, सभा का आयोजन किया था। उदयपुर के अंदर एक सभा का आयोजन किया था। सभी जो राजा जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनके सामने ये बात रखी गई थी कि हम इस प्रकार से राजस्थान यूनियन बनाना चाहते हैं। अधिकांश राजाओं ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। एक तो जयपुर और एक जोधपुर और एक बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने इसमें मिलने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, जिसके कारण ये जो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास जो था, ये क्या रहता है, असफल रहता है। किसकी वजह से, तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की वजह से ये क्या रहा था, असफल रहा था। इसी प्रकार से एक और संघ बनाने का प्रयास किया था, जिसका नाम था राजपूताना संघ। एक और संघ बनाने का प्रयास किया था, जिसका नाम था राजपूताना संघ, राजपूताना संघ। और ये जो राजपूताना संघ है, ये बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो अपने जो जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा का नाम था, जयपुर के राजा मानसिंह, मानसिंह सेकंड थे। जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड जो थे, इस मानसिंह सेकंड जो था, इसने राजस्थान अपने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी जो थे, इनके नेतृत्व में जयपुर में एक सभा हुई थी। इनके नेतृत्व में साहब जयपुर के अंदर एक सभा का क्या होता है, आयोजन होता है। और इस सभा के अंदर इनके सामने कुछ शर्तें रखी गई थी कि भाई देखो, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, एक तो क्या, उच्च न्यायालय, एक तो उच्च न्यायालय, एक उच्च शिक्षा, उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, उच्च न्यायालय हो गया, उच्च शिक्षा हो गया और पुलिस हो गया। ये सभी जो है वो किसके नियंत्रण में रहने चाहिए, तो ये रहने चाहिए संघ के नियंत्रण में। ये मामले किसके नियंत्रण में होने चाहिए, तो ये मामले संघ के नियंत्रण में होने चाहिए। और साथ में जो अन्य मामले हैं, ये किसके नियंत्रण में होने चाहिए, तो अन्य मामले राज्य के नियंत्रण में। अन्य मामले किसके नियंत्रण में होने चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए। अन्य मामले किसके नियंत्रण में होने चाहिए, राज्य के नियंत्रण में। अगर ये बात आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर ये बात मंजूर नहीं है तो छोटी रियासतों को उनके पड़ोसी बड़ी रियासतों के अंदर विलय होने की जो है आज्ञा दे दी जाए। लेकिन ये भी बाद में क्या रहता है, राजपूताना संघ बनाने का प्रयास भी क्या रहता है, असफल रहता है। आपसी मतभेद की वजह से ये भी प्रयास इनका क्या रहा था, असफल रहा था। फिर एक और संघ बनाने का प्रयास करते हैं और उस संघ का नाम था हाड़ौती संघ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम अगले संघ जिसका नाम था हाड़ौती संघ, उसकी बात करते हैं।
अगला हमारा जो संघ है जिसका नाम है हाड़ौती संघ, या जिसको हम बृहत्तर कोटा के नाम से जानते हैं, हाड़ौती संघ। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ का निर्माण जो है वो करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? देखो साहब, कोटा के जो राजा थे, कोटा के महारावल भीम सिंह थे, कोटा के भीम सिंह थे, और कोटा के राजा जो भीम सिंह थे, इसने कोटा, बूंदी, एक बारा और एक झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है, इन सभी को मिलाकर बृहत्तर कोटा बनाने का प्रयास किया था। बृहत्तर कोटा बनाने का क्या किया था? प्रयास किया था। लेकिन यह भी क्या रहता है? असफल रहता है, क्योंकि सभी आपस में सहमत नहीं हुआ करते थे, और सभी अगर सहमत नहीं होंगे तो प्रयास क्या रहेंगे? असफल रहेंगे। फिर एक बागड़ संघ भी बनने का प्रयास किया गया था। एक और प्रयास हुआ था बागड़ संघ बनाने का प्रयास। कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया था? बागड़ संघ बनाने का प्रयास। और ये डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने किया था। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह जो थे, इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ को मिलाकर बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, परंतु यह भी क्या रहता है? असफल रहता है। यहां तक कि जब विलय पर हस्ताक्षर की बात करते हैं तो उस समय अपने जोधपुर के राजा हनुमत सिंह जो थे, जोधपुर के जो राजा थे जिनका नाम क्या था साहब? हनुमत सिंह। और जोधपुर वाले जो हनुमत सिंह है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि बाद में इनको सरदार पटेल ने समझाया था कि बावड़ हो गए, इसको काम थोड़ी करना है, पाकिस्तान में नहीं जाना है, तब जाकर ये रुका था। और साथ में जो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था, उसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। और एकीकरण में सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? सबसे पहले हस्ताक्षर, एकीकरण के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर रियासत के द्वारा किए गए थे। और अलवर के जो राजा थे जिनका नाम क्या हो जाएगा? तो अलवर के राजा जिनका बीकानेर के राजा करते हैं, और बीकानेर के राजा जिनका नाम क्या हो जाएगा? शार्दुल सिंह। बीकानेर, और बीकानेर के शार्दुल सिंह जो थे, जिन्होंने सबसे पहले एकीकरण पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो ये कुछ बेसिक बातें एकीकरण से संबंधित थी। और इसके अलावा जो अपनी जो 19 रियासतें थी, उनमें से कौन कौन सी छोटी बड़ी रियासतें हैं, उनकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। साथ में कुछ बड़ी रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए थे, जैसे कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, खनन विभाग, वाणिज्य विभाग, जो सारे के सारे थे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।